नेकचंद द्वारा बेटा क्या किया गया था? चंडीगढ़ के यहाँ पर रॉक गार्डन की स्थापना की गई थी। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृह में निम्न में से कर्म से किन देवताओं की पूजा होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों तीर्थ स्थल कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। ये दोनों के दोनों तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों के दोनों तीर्थ स्थल हैं, ये उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका बद्रीनाथ के अंदर किसकी पूजा होती है? तो बद्रीनाथ के अंदर होती है विष्णु जी की पूजा। बद्रीनाथ के अंदर किसकी पूजा होती है? विष्णु जी की पूजा होती है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा। और केदारनाथ के अंदर किसकी पूजा होती है? शिव जी की पूजा होती है, ठीक है। केदारनाथ के अंदर किसकी पूजा होती है? शिव जी की। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा कि बद्रीनाथ में विष्णु जी और केदारनाथ में यहाँ पर क्या है? शिव जी की पूजा होती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमरिंदर सिंह की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। द पीपल महाराजा पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा? खुशवंत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन सी? राजस्थानी जनजाति आपको बतानी है। तो यहाँ पर गीत गाकर, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा यहाँ पर फोन वगैरह के अंदर शॉर्ट्स वगैरह में, कि कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके महिलाएं और पुरुष यहाँ पर गीत करके रस्सियों के ऊपर चलकर और यहाँ पर जो शो दिखाकर वो क्या करते हैं? अपने जीविका का अर्जन करते हैं। और वो किसके यहाँ पर बेटा कौन सी जनजाति है? दक्षिण राजस्थान की जनजाति, और जिसका नाम क्या है? यहाँ पर क्या? गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति है, जो क्या है? दक्षिण राजस्थान की एक जनजाति है जो अपने जीवन का यापन करने के लिए यहाँ पर गीत संगीत और नृत्य का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को क्या दी गई है? कुछ पुस्तक दी गई है और उनके लेखक दिए गए हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बता देती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर से तुम्हारे 8 क्वेश्चन बनते हैं और इनके अंदर से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारा टकरा ही जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का टकराना ही टकराना है, तो ध्यान से समझ लेना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर माय प्रेडेंशियल ईयर्स ये लिखी गई है आर वेंकट रमन के द्वारा, ठीक है ना। माय प्रेडेंशियल ईयर्स है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आर वेंकट रमन के द्वारा लिखी गई है। सभी बच्चे याद रखेगा। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है ये एस कृष्ण जी के द्वारा लिखी गई है। वॉइस ऑफ कॉन्स की रचना किसके द्वारा की गई है? वीवी गिरी के द्वारा की गई है। और विदाउट फियर विदाउट फियर और फेवर आपकी लिखी गई है एन संजीवा रेड्डी के द्वारा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा गया मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गजब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो मैं आपको हजारों बार क्लास के अंदर करवा चुकी हूँ। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई? तो सेवा सदन है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। गबन पुस्तक है, वो भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। रंग भूमि भी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। लिखी कौन सी नहीं है? यहाँ पर गार्डनर पुस्तक, और गार्डनर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है? सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रंस, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिडनाइट चिल्ड्रंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रंस, लेकिन आप बेटा याद रखिएगा आपको मिडनाइट चिल्ड्रंस ना मिलके ग्राइमस, इनकी वैसे जो पहली रचना है ना वो कौन सी है? ग्राइमस है, ठीक है। इनकी पहली रचना कौन सी है? ग्राइमस, जो कब लिखी गई थी? 1975 के अंदर। कब लिखी गई थी? 1975 के अंदर। दूसरी रचना है आपकी 1981 के अंदर। दूसरी रचना है वो किसके? यहाँ पर दूसरी रचना कौन थी? कौन सी थी? मिडनाइट चिल्ड्रन थी, और जिसको क्या मिला था? बुकर पुरस्कार भी मिला, ठीक है। इनको क्या भी मिला था? बुकर पुरस्कार भी मिला था। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है।
ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है इसको क्या मिला था, बुकर पुरस्कार भी मिला था। सेम का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1893 के अंदर, ठीक है ना। सेम का प्रकाशन कब हुआ था, 1893 के अंदर हुआ था। और द सेनेटिक वर्सेस की जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 18, यहाँ पर 1988 के अंदर कौन सी हुई थी, द सेनेटिक वर्सेस है, ये आपकी बेटा प्रकाशित हुई थी किसके अंदर, यहाँ पर 1988